पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का मुतालबा। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की निहत्त फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत। खिताब में कहा, गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मासूम फ़लस्तीनियों के खून को बहाया जा रहा है, भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली इमदादी टीम्स को गजा पट्टी तक मुकम्मल रसाई दे। OIC के हंगामी इजलास पर तुर्किया, ईरान और फ़लस्तीन के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, गजा में कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मईशत को कैशलेस करने से करप्शन का खात्मा और मुल्क तरक्की करेगा, ये आज के दौर की अहम ज़रूरत है। मईशत को कैशलेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने BISP के 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। मुस्तहकीन को अब BISP की रकम घर बैठे मिलेगी। BISP गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए शानदार प्रोग्राम है। प्रोग्राम में शिक शामिल की जाए कि जिस फैमिली को रकम मिले उसके बच्चे स्कूल जाएं। इससे मुल्क के करोड़ों बच्चों को फ़ायदा होगा। PTI की मरकज़ी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा। कमल शोज़ेब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज़, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल को भी 10 साल कैद का हुक्म। मजमूई तौर पर 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। MPA शेख शाहिद जावेद समेत 14 मुजरिमान को 3-3 साल की सज़ा। शेख राशिद, शफीक, अशरफ सोना, महर जावेद, शकील न्याजी और राय मुर्तज़ा इकबाल भी सज़ा पाने वालों में शामिल। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजमान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। केस 9 मई 2023 को दर्ज किया गया। फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के 4 मुकदमा दर्ज हुए थे। 3 के फैसले पहले सुना दिए गए थे। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले से दरियाए सतलुज बिफर गया। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,37,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे आब। आर्जी बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान हुआ। सोनिया में दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ। पानी करीबी देहात में दाखिल। पाकपतन और बुरे वाला में तबाही। चिश्तियाँ रोड पर शिगाफ। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़। पसरूर में नाला डेक के पुराना बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ धान की फसल मुतासर होने का खदशा। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। हेड सुलेमान की, हेड मराला खान की और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत ने सिंतास मुआहदे के बजाय सिफारती ज़राए से सैलाब की वार्निंग दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का रद्द अमल। कहते हैं, भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी क़ानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एकतरफ़ा इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मफरी असर डाल रहे हैं। दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से मुतालिक भारत का पाकिस्तान से दूसरी बार राब्ता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मालूमात सिंतास मुआहदे के क़वाइद व ज़वाबित के तहत फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून के 8वें स्पेल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर में कई इलाकों में बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाड़काना, नोडेरो, मेहरापुर, सखर, रोहड़ी, औस्ता मोहम्मद और खैरपुर में मूसलाधार बारिशें। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली बंद। NEMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत रिपोर्ट। जहाँ बहक शख्स का ताल्लुक सिंध से है। 26 जून से अब तक 799 अमवात, 1080 लोग जख्मी। KP में 479, पंजाब में 165, सिंध में 55, बलूचिस्तान में 24 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 45, कश्मीर में 23 और इस्लामाबाद में 8 अमवात। 7175 घरों को नुकसान। 5552 मवेशी हलाक हो गए।
गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाबी रैले से नुकसानात। फैज़ाबाद में रैले के बायस कई घरों को नुकसान। नलतर एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा मुतासर। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में पहुंच गई। गजर में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आरजी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। सैलाबी रैले के खतरे के पेश नज़र गिलगित की हदूद में मुतअद्दिद होटल सील। दरिया किनारे कायम होटल्स को भी बंद कर दिया गया। शांगला और बुनीर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। मेडिकल टीम्स ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान की सलाह मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तानी हममनसब से राबता। अमवात पर दिली ताज़ियत की। सिकंदर मोमनी ने कहा, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इज़हार यकजहती पर ईरानी हममनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला। जमा करवाए गए कागजात नामजदगी वापस लेंगे। कहा कि वालिद की वफात से खाली नशिस्त पर सलाम ज़हीर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। कामयाबी की सूरत में हलफ नहीं उठा सकूंगा। अरसलान ज़हीर की इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज मेरी हमशीरा होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स आमद। 3 जवान शहीदों की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP ने जनाजों को कंधा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नायक सादिक हुसैन, सिपाही अब्दुल गफ़ार और सिपाही ज़ेवर खान की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के ख़ानदान हमारे अपने ख़ानदान हैं। कौम हमेशा इनकी मकरूज़ रहेगी। आपने जमा मर्दी की लावत जवाल मिसाल कायम की और दुश्मन के हमले को पसपा किया। जिस दलेरी से शोहदा ने भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल। मुजरिमाना गफलत और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के चश्मकशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में 15 अरब का PC1 बना। 1997 में तकमील होना थी। 15 अरब रुपए का मंसूबा 2018 में 507 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। ताख़ीर से दरियाए नीलम पर सेंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान पानी के हक से महरूम हो गया। भारत ने नीलम जेहलम से कबल ही दरियाए जेहलम पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया। टेल रेस टनल हादसे की इंक्वायरी न होने से 20 अरब का नुकसान हुआ। ठेकेदार को 2900 में से 1289 स्पेयर पार्ट्स फराहम नहीं किए गए। ज़रूरी सामान की अदम फराहमी से मरम्मती काम में दुश्वारी आई। इंतज़ामिया ने मंसूबे के दौरान काम की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की। बलूचिस्तान हुकूमत की NFC अवार्ड की तैयारी से मुताल्लिक़ मुशावरत। तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की राय लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि NFC अवार्ड मजबूत विफाक और हम आहंगी का मौका है। वसाइल की तकसीम में शफाफियत शमूलियत को अहमियत देना होगी। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों से मुशावरत करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदें तवक्कुआत अवार्ड में शामिल होनी चाहिए। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से सूबे तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होंगे। वज़ीर आला पंजाब से थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मरीम नवाज़ की थकसान शनावित्रा की जानिब से इशाइये में शिरकत। थकसान शनावित्रा का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। कहा, आप और आपके वालिद की अवामी जदोजहद मुतासिर कुन है। मरीम नवाज़ ने थाई अवाम की तरक्की के लिए थकसान और पायतों की काविशों को सराहा।
पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों रहनुमाओं को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। मरियम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाज़त, अली अमीन को अफगान राबतों से रोकना तजाद है। पंजाब के वज़ीर आला को हक है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी होना चाहिए। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोगली पॉलिसी तर्क करे। मुशीर इत्तलाफ के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा, सूबे के अवाम अमन चाहते हैं, इसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। सूबाई अमन का मसला बराह रास्त अफगान सूरत हाल से जुड़ा है। हमारे भेजे गए TORs पर विफाक अब तक खामोश है। कबायली जिरगों के बाद ग्रैंड जिरगा होगा जो अमन के लिए सिफारिशात मुरतब करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत। पाकिस्तान रेलवेज़ की सिक्योरिटी का जायज़ा। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस के साथ मिलकर इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवेज़ पुलिस से पूरा ताउन करेगी। ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में मुआवनत पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। निजी टेलीकॉम की जानिब से सार्फिन से 6 अरब से ज़ायद की इजाफी वसूलियाँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT में बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, टैरिफ तो बढ़ा दिए जाते हैं, क्या अच्छी सर्विस भी मुहैया की जाती है। चेयरमैन PTA ने टेलीकॉम कंपनीज की बुरी सर्विस का एतराफ़ किया। अराकीन ने कहा, एक कंपनी हाईवे पर 2G सर्विस देती है, दूसरी निजकारी के बाद भी खसारे में है। सेक्रेटरी IT ने कहा, मयारी सर्विस का मसला स्पेक्ट्रम की नीलामी ना होने के बायस आ रहा है। हमारे पास 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है। इंटरनेट का मसला कम कैपेसिटी की वजह से है। चेयरमैन PTA ने बताया, 2600 मेगाहर्ट्ज़ का प्राइम स्पेक्ट्रम कानूनी चाराजोई में फंसा है। कायमा कमेटी ने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। पंजाब की आवाम पर एक और बिल लागू। आइंदा कचरा उठाने के बिल भी घरों, मार्केट्स, दफातर और दुकानों में भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है, इब्तदाई तौर पर पोश इलाकों और कमर्शल मार्केट से फ़ी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 5 मरले तक 300, 5 से 10 मरले तक 500 रुपये बिल होगा। 10 से 20 मरले का बिल 1000 और 20 से 40 मरले का 2000 होगा। 40 मरले से ऊपर का बिल 5000 रुपये माहाना होगा। छोटी दुकानों को 500, दरमियाने दर्जे को 1000 और इंडस्ट्रीज़ को 3000 रुपये देना होंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटाइजेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी बैंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन से बिल अदा कर सकते हैं। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान की स्क्रूटनी मुकम्मल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को भेज दिया गया। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने पर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे में 31 गवाह शामिल हैं। सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहों की फहरिस्त में शामिल। प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी टीम ने 1 माह से ज़्यादा अरसे तक चालान की जांच पड़ताल की। पुलिस चालान में उमर हयात को सना का कातिल करार दिया गया। मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। खबरदार, होशियार, जालसाजों से बच कर रहें। FIA ने शहरियों को जाली FIR से खबरदार कर दिया। मरास्ते के मुताबिक जुराइम पेशा नासिर व्हाट्सएप पर मनगढ़ंत FIR इरसाल करके हरासा करते हैं। इदारा किसी भी फर्द को इस नौइयत के पैगामात व्हाट्सएप नहीं भिजवाता। अवाम मशकूक राब्ते पर साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाएं। जाली पैगामात के जवाब में ज़ाती और मालियाती मालूमात को हरगिज़ शेयर मत करें। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के शाना बशाना 100 टन इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने लाहौर से इमदादी सामान रवाना किया। राशन बैग, तैयार खाना, डब्बा बंद फल और दीगर सामान शामिल। सालिक हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इमदादी सामान रवाना किया गया। मजमूई तौर पर 21 परवाज़ों के ज़रिए 2027 टन सामान भिजवा चुके। सामान की फौरी रवानगी के इंतजाम करने पर NDMA का शुक्रगुजार हूँ। इमदाद के साथ साथ पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआगो है। कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता का इजलास। हॉकी फेडरेशन की मामलात पर ज़िली कमेटी तश्कील। शेख आफ्ताब अहमद कन्वीनर मुक़र्रर। इजहारुल हसन, शहला रज़ा, यूसुफ खान, वसीम कादिर, महरीन रज़ाक अराकीन होंगे। कमेटी वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल, वज़ारत IPC से मुआवनत लेगी। PHF सदर तारक बख्ती और सेक्रेटरी राना मुजाहिद कमेटी को माली मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी IPC की प्रो लीग में शिरकत के लिए 35 करोड़ फंड्स की यकीन दहानी।
कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि प्रो हॉकी में शिरकत के ग्रीन सिग्नल पर खुशी हुई, हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पीसीबी की कप्तानों की खबरों की तरदीद। सलमान अली आगा और शान मसूद को हटाने में कोई सदाकत नहीं, सऊद शकील को कप्तान नहीं बनाया जा रहा। पीसीबी ने वजाहत जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेर गौर आया, ना ही किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील हुई। इस हवाले से फैलाई जाने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा, कल बानी पीटीआई से मुलाकात करके उन्हें आगाह करूंगा। इससे कबल उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की थी, मैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। और इसी पर बात करते हैं वासिफ महमूद से। वासिफ, बताइए क्या वजह बनी इसकी? देखिए, ये तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया और इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो मंगल के रोज उन्होंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए बानी पीटीआई को जेल में ये दरख्वास्त भेजी थी कि जो पार्टी मेंबरान हैं उनको बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र जो उनके जो केसेस हैं वो उनको अदालतों में पेश होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से वो पार्टी के जो इंतजामी ओहदा है उसे इस्तीफा देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो कानूनी मामलात के ऊपर मरकूज कर सकें। और तहम उनका ट्वीट के अंदर बानी पीटीआई ने उनकी इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया कि वो अपने बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल काम करने से रुक जाएं। तहम उन्होंने सलमान अकरम राजा ने ये बताया है कि कल वो जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां से वो एक बार फिर इस ओहदे से अलग होने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देंगे। अगर उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई तो वो बतौर सेक्रेटरी जनरल ओहदे से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा मंजूर ना होगा वो अपने ऊपर एतमाद का शुक्र अदा भी करेंगे और बतौर सेक्रेटरी जनरल अपने ओहदे पर जो काम है वो जारी रखेंगे। के वास्ते बताएगा, कोई वजूहात भी बताई गई हैं उनको ओहदा छोड़ने के हवाले से, कुछ कहा गया है उनकी जानिब से? देखिए, ज़ाहिर जो वजूहात हैं उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदार हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में, और वो बतौर वकील भी इन केसेस में पेश होते हैं, लेकिन जो चूँकि पार्टी ओहदे जो पार्टी का इंतजामी होता है वो भी उनको पार्टी से वो देना पड़ते हैं, जबकि अदालतों में भी उनको पेश होना पड़ता है। दोनों मामलात में क्लैश की वजह से वो दोनों जानिब अपना जो फोकस है वो नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने ये मंगल की दरखास्त अडयाला जेल में बानी पीटीआई को भिजवाई थी। शुक्रिया वासिफ, बता रहे थे।